नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों आपको याद होगा जिस तरह से चुनाव के वक्त में जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खियां देखने को मिली थी और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे आक्रामक थे। तमाम तरह की वो बातें चुनाव के मैदान से कह रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार को उन्होंने गिरफ्तार करने तक की बात कह दी थी। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ जांच करवाएंगे और जो योजनाओं में घोटाला किया गया है उसे पकड़े जाने पर नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। इस तरह की बातें चिराग पासवान ने कही थी। तल्खियां काफ़ी बढ़ गई थी चुनाव के मैदान में। नीतीश कुमार के खिलाफ जब एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जेडीयू की तरफ से भी तीखा जवाब दिया गया। हालांकि वार प्रतिवार चलता रहा और चुनाव के मैदान के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो जेडीयू का प्रदर्शन तो उतना अच्छा नहीं रहा, पर एलजेपी का प्रदर्शन उससे कहीं ज़्यादा खराब रहा। एलजेपी महज एक सीट पर सिमट गई और अब चर्चा ये भी हो रही है कि एलजेपी के जो एकमात्र विधायक हैं कहीं ना कहीं जेडीयू के करीब आ गए हैं और हो न हो वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के क्यास लग रहे थे। कल राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़्यादा क्यास लग रहे थे क्योंकि एलजेपी के जो विधायक हैं वो अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे थे। दरअसल एक कार्यक्रम में दोनों मिले, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, और ये चर्चा गर्म हो गई कि अब लगता है कि एलजेपी के जो एकमात्र विधायक हैं जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। ये तमाम हम बातें आपको बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि क्योंकि आज एक बयान सामने आया है जो पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह का। दरअसल रामविलास पासवान को पद्म पुरस्कार मिलने वाला है। सरकार ने ऐलान कर दिया है पद्म भूषण से उन्हें नवाजा जाएगा। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे, 11 बार सांसद रहे वो, तो उनकी जो इतनी बड़ी उपलब्धि को देखते हुए सरकार उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाज रही है। तो इस पर जो राजनीतिक दल अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, पर थोड़ा आरसीपी सिंह की जो प्रतिक्रिया आई थोड़ा कुछ अलग लगा। इसमें आप पहले सुनिए कि आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अपराधी है उनको सजा दी। रामविलास पासवान जी को दिया गया अब तक। भाई हमारे देश में पद्म पुरस्कारों से देश के जितने भी हमारे महानुभाव हैं उनको जो सम्मानित किया गया है उन सबको, कुछ लोगों को उसमें मौत भी हो गई है, उनके परिवार वालों को उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे कहीं बीजेपी का जो एलजेपी के प्रति जो प्रेम है वो कहीं छलक आप नहीं लोग रहा। हर एक चीज़ में जो है वही एंगल देखते हैं। तरुण गोगोई साहब किस पार्टी के थे? तरुण गोगोई साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री रहे वो किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे। इसलिए आप लोग अनावश्यक रूप से पद्म पुरस्कारों में राजनीतिक चीज़ों को। तो सुन लिया आपने कि आरसीपी सिंह ने जिस तरह से बयान दिया, हालांकि वो बयान में अपने उन महानुभावों के प्रति जो है श्रद्धा प्रकट कर रहे थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और मरणोपरांत जिन्हें मिला उनके परिवार के लोगों को उन्होंने बधाई दी। पर उनसे जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी का जो प्रेम है रामविलास पासवान के प्रति था, क्योंकि रामविलास पासवान अंतिम समय तक बीजेपी के साथ थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो क्या बीजेपी का प्रेम कम नहीं हुआ? तो बिल्कुल उन्होंने भड़कते हुए अंदाज में जवाब दिया। सुना भी आपने, फिर से एक बार सुन लीजिए आप। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से जो आरसीपी सिंह जो है रामविलास पासवान के नाम पर अगर उनसे पूछा गया क्या बीजेपी का प्रेम कम नहीं हुआ उनके प्रति, तो उस पर वो भड़कते हुए अंदाज में उन्होंने कह दिया, तरुण गोगोई का नाम ले लिया और कहा कि आप लोग राजनीति करते हैं। इस पर जो है आप लोग इन सवालों को घुमा फिरा के करते हैं। दरअसल पत्रकारों को ही वो नसीहत देने लगे आरसीपी सिंह। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है इन बातों को कि जिस तरह से माफ कीजिएगा जेडीयू के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर तल्खी है वो कम नहीं है। रामविलास पासवान के प्रति सभी को आदर है, श्रद्धा का भाव है, पर जहां चिराग पासवान की बात आती है और केंद्र सरकार, दरअसल तमाम ये मसले जो है कहीं ना कहीं जाकर टिक जाता है। केंद्र में अगर कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा तो क्या चिराग पासवान को इसमें भागीदारी मिलेगी? क्योंकि उनके पिता जो है केंद्र में मंत्री थे और केंद्र में मंत्री रहने के दौरान ही वो बीमार हुए और उनका निधन हो गया। तो उसके बाद से लगातार ये कयास लग रहे थे कि चिराग पासवान को
उनकी पिता की जगह मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उस रास्ते में तमाम रोड़े जेडीयू की तरफ से अटकाए गए और जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर केंद्र सरकार से इशारों में अगर कहें या फिर साफ तौर पे कह दिया गया कि वो एलजेपी को ना तो बिहार के अंदर और ना ही केंद्र के अंदर कहीं भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दरअसल पिछले दिनों जब जेडीयू की बैठक हुई थी, जो राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक, तो उनमें ये संकेत केंद्र सरकार को दे दिए गए थे। उसके बाद से बीजेपी ने लगभग जो है चिराग पासवान के लिए रास्ते बंद कर दिए। केंद्र सरकार में भी उनकी एंट्री नहीं हो पाई। हालांकि अभी भी कयास लगते रहे हैं, क्योंकि केंद्र में अभी एक कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है, तो उसके में कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि कहीं चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। पर जेडीयू किसी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं चाहती है कि उनकी एंट्री हो, क्योंकि जेडीयू ने साफ तौर पे कह भी दिया है कि न वो बिहार एनडीए के हिस्सा है और न ही केंद्र में एनडीए के वो हिस्सा हैं। तो खैर ये तमाम बातें और समझा जा सकता है कि आरसीपी सिंह का ये जो बयान है, ये जो तल्खी है, और वो मीडिया को ही नसीहत दे रहे हैं इस मामले पर, तो समझा जा सकता है कि जेडीयू की जो चिढ़ है वो चिराग पासवान से कम नहीं हुई है। चिराग पासवान के खिलाफ जो उनका जो गुस्सा है वो निकल के आ ही जाता है, क्योंकि पिछली जब पार्टियों की बैठकें हुई थी तो चिराग पासवान के खिलाफ साफ तौर पर जेडीयू ने कह दिया था कि वो किसी तरह से एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो खैर इनकी तल्खियों यानी आरसीपी सिंह की तल्खियों को समझा जा सकता है एलजेपी के खिलाफ, क्योंकि एलजेपी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी, खास करके चिराग पासवान ने, तो उसके बाद से जेडीयू और एलजेपी के रिश्ते तल्ख हैं, लगातार तल्ख हैं, और उसका एक नमूना भी आज देखने को मिल ही गया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।